हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा और मैं फिर आपके सामने आज हम लेकर आए हैं सेल। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि सेल जो होता है कि मतलब वो सेल जो होता है वो हमारी बॉडी का या किसी भी जीव का यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है वो सेल से ही बना होता है, या तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें वो खुद जो सेल है वही एक जीव, पूरी तरह से एक जीव ही है। जैसे मान लीजिए आपके जो सूक्ष्म जीव हैं, अमीबा हुआ या फिर यूग्लिना है, ये सब हैं, तो वो खुद में ही एक जीव है। जो सेल है उनकी वो खुद में ही एक जीव है। और ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। एक्चुअली सेल, देखिए सेल का जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, और इसको बायोलॉजिकल जो है इसका नाम है, इसको साइटो बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटो। और इसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? देखिए, इसकी खोज जो की थी वो किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। जब उन्होंने एक बॉटल था, उसका जो कॉर्क होता है ढक्कन, उस पर उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ आकृति के कुछ उनको दिखाई दिया था माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने मतलब खोज किया था। लेकिन वो मतलब मृत कोशिका थी। अगर जीवित कोशिका का पूछे तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और अगर पूछते कि सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो किए थे रॉबर्ट हुक ने। अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे देखिए कोशिका को हमने कहा कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्यों वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? क्योंकि किसी भी, अभी हमने बताया कि सबसे जो छोटी इकाई होती है, कोई भी जीव हो उसको बनने के लिए कोशिका ही उसकी वो होती है। इसलिए हम इसको जो बोलते हैं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो है, और अध्ययन जिसमें करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। सबसे जो छोटी कोशिका होती है, मतलब सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका जिस जीव में पाई जाती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसका सेल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब बात आई कि ह्यूमन बॉडी में, हम लोग की बॉडी में सबसे बड़ा, सबसे छोटा या सबसे लंबा सेल किसका होता है? तो हम लोग की जो बॉडी है उसमें जो है सबसे बड़ा जो होता है सेल वो ओवम का होता है। जो फीमेल हैं उनका जो ओवम होता है उसका जो होता है सेल वो सबसे बड़ा होता है। और सबसे जो छोटा होता है वो स्पर्म का होता है। और सबसे जो लंबा होता है, देखिए बड़ा और लंबा में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सबसे लंबा होता है वो तंत्रिका तंत्र का होता है, जो न्यूरॉन्स है उनका होता है। अब एक चीज़ और बता दें कि ये जो सेल है, ये सेल कुछ मरते भी हैं, कुछ पार्टीजन भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई अंग है वो कट जाए, तो वो सेल जो है अपने आप को डिवाइड करके, मतलब अपने आप को वो करके या दूसरा सेल बना के उसको मतलब रिकवर कर लेते हैं, जिसको पुनर्भवन भी कहते हैं हम लोग, उसको फिर से सही कर लेते हैं। तो हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि हम लोग की बॉडी में जो होता है सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है वो होती है लिवर की। लिवर की जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है, तो वो होता है लिवर का। अगर लिवर कट पिट भी जाए, आधा भी कट जाए, तो वो अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेता है। लेकिन जो सबसे कम होता है, मतलब कि बहुत ही कम, वो होता है हमारे दिमाग का। हाँ, वो सबसे ज़्यादा जो कम होता है वो दिमाग न्यूरॉन्स का होता है। क्योंकि ये जो है, इसीलिए कहते हैं चोट वोट लग जाता है तो इंसान जल्दी बचता नहीं है, क्योंकि वो सेल जो होता है सबसे बहुत कम बनता है, नाम मात्र का बनता है। इसलिए सबसे जो कम पूछेगा वो होता है न्यूरॉन्स का, हमारे दिमाग का होता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बता दें, देखिए कोशिका जो है, कोशिकाएं हैं बहुत सारी, जो कोशिकाएं हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और ऊतक जो है बहुत सारे मिलके अंग बनाते हैं, और अंग जो मिलके क्या करता है? बॉडी बनाता है। अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि कोशिका ही अंग होता है, ऐसा नहीं है। कोशिका है वो टिश्यू बनाता है, ऊतक बनाता है, फिर उसके बाद ऊतक जो है अंग बनाता है, उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। इतना आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके आगे हम बताते हैं आपको। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि कोशिका आखिर किस चीज़ से बना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किन चीज़ों से मतलब मिलके बना है, या इसके कार्य क्या हैं सबके अलग अलग, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ रफली मैंने स्ट्रक्चर किया है। सेल है, ठीक। सेल जो होता है वो गोल भी होता है, अंडाकार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल होता है। सेल देखिए ये है,
और एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनमें जो होता है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर आप भूल जाएं कि किस में क्या पाया जाता है तो याद रखना कि कोशिका भित्ति और पत्ती, मतलब ये जो है प्लांट्स में ही मिलता है, पत्ती है तो भित्ति है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। तो देखिए ये जो बीच में होता है सेंटर में, वो होता है केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं कोशिका के। ये पूरा कोशिका है, और इसके बीच मतलब इसके अंदर जो है ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो इसके चारों तरफ पूरा इसको कवर की होती है, ठीक। ये बीच में पूरा लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं। लाइसोसोम होता है इसमें, राइसोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, ये सब जो है कोशिका के अंदर ही मतलब मिलते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि सबका अलग अलग कार्य क्या है। पहले तो आप लोग जान लो कि कोशिका भित्ति, हमने बताया भी कि ये प्लांट्स में मिलते हैं। जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक, और ये निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है और पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, ठीक। ये क्या करता है कि ये कोशिका को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। हम लोगों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये भी सेम वही कार्य करता है। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका जो झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हमने कहा कि ये देखिए कवर किया हुआ है, जैसे हमारे स्किन को, जिस तरह हमारे स्किन को, मतलब स्किन है हमारी पूरी बॉडी को कवर किया है, एक तरह से प्रोटेक्ट ही कर रहा है। स्किन के बहुत सारे कार्य, क्या क्या कार्य हैं, किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया या जीव जो भी है उसको अंदर नहीं जाने देता है। तो ठीक वैसे ही जो झिल्ली है ये क्या करती है कि ये जो सेल है इसके जो लिक्विड है अंदर या जो भी जीव द्रव्य उसको वो बाहर नहीं आने देता, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हानिकारक हो, कोशिका के लिए अच्छा ना हो, उसको ये अंदर भी नहीं इंटर करने देता है। तो ये एक तरह से इसको क्या करता है कि जैसे कपड़ा नहीं होता है, स्किन नहीं होता, सिर्फ उस तरफ प्रोटेक्ट करता है वो। दूसरा आपका आते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो हम लोगों की जंतुओं के सेल में पाई जाती है, लेकिन वो प्लांट्स के सेल में नहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस, जो ये बीच में होता है। ये मतलब जितना भी कोशिका के अंदर जितने भी वर्ग होते हैं, जो भी ये अलग अलग सब दिख रहे हैं, जो भी वर्ग होते हैं उन सब का संचालन, एक तरह से कंट्रोल जो होता है, मेन जो होती है, मेन जो पावर है वो यही सेल करता है। मतलब उनका पूरा संचालन जो है सभी कार्यों का, वर्ग का एक तरह से हेड जो होता है ना वो यही करता है, सेल करता है, केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है कि सेल को एनर्जी, जो ऊर्जा है वो देता है, ऊर्जा बनाने का वो काम करता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। अब हम लोग मान लीजिए वर्क करते हैं बहुत, तो थक जाते हैं तो एनर्जी के लिए कुछ लेते हैं ना, या जो एनर्जी हमें देता है, तो वो वैसे ही सेल जो है इसको जो एनर्जी मतलब वो करता है, प्रोवाइड करवाता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किसको, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का लाइसोसोम। इसको देखिए आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली, नाम से ही जैसा कि मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आत्मघाती यानी कि कुछ तो नुकसान करता हो या उसको नुकसान पहुंचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आत्मघाती थैली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जो सेल होता है, सेल जो होता है, हमने अभी आपको बताया था कि सेल पार्टीशन करते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं या चोट वोट लग जाए, जो भी है नष्ट हो चुके हैं। तो ये क्या करता है कि जो सेल है, सेल जब इसका विभाजन होता है कोशिका का, तो सभी कोशिका का जब विभाजन होता है तो ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे ही हो, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ मृत हो जाती हैं, कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, वीक होते हैं, तो उनका ये क्या करता है, उनका भक्षण करता है, उनको ख़त्म करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, एक तरह से इसको हम लोग कोशिकाओं का ये क्या करता है, मृत कोशिकाओं का भक्षण कहते हैं। आत्मघाती क्यों, क्योंकि जो इसमें जो एसिड होता है, मतलब इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये क्या होता है कि जो लाइसोसोम है वो फट जाता है और इसके जो एंजाइम निकलते हैं वो उसकी सेल को क्या करते हैं, कोशिका के जो खराब, जो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या खराब हो चुकी है, उनको भक्षण करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ये फट जाता है तो राइबोसोम है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक। ये इसका काम जो होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो राइबोसोम है वो कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम,
सबको पता है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, और हम लोगों में 23 गुणसूत्र 23 जोड़े मिलते हैं, मतलब 23 में और उनका। तो ये जो एक सेकेंड, तो ये जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, ये केंद्रक के भीतर, ये केंद्रक में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। जो न्यूक्लियस है ये उसमें जो है ये जोड़े के रूप में मिलता है, और ये डीएनए तथा आरएनए जो है उससे ये बना होता है। तो इतना याद रखिएगा। मनुष्य का गुणसूत्र पूछता है 23 जोड़ा होता है। फीमेल का क्या होता है, फीमेल का जो है XX होता है और मेल का XY होता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसी से पता चलता है, इसी से डिपेंड करता है कि गर्ल्स होगी या बॉयज़ होगा, इसी पर डिपेंड करता है, गुणसूत्र पे ही। अब आते हैं जीन, इसे कहते हैं पैतृक गुणों का वाहक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कहते हैं लोग कि जो बच्चा है वो अपने मतलब बाप पे गया है, दादा पे गया है, या फिर जो भी है, ऐसा कहते हैं लोग, सबके घर में आम बात है कि उस पे गया, उस पे गया है। तो ये एक तरह से जो हमारे पूर्वज है, मतलब हमारे जो भी दादा पापा जो भी हैं, वो है, उनका एक जो गुण होता है वो हम लोगों में अगर दिखाई, उनका जो लक्षण होता है वो हम लोगों में अगर दिखता है, तो ये जीन है, यही उनको ले जाते हैं। जो जीन होते हैं यही क्या करते हैं, गुणों का वाहक होता है, मतलब कि उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा एक तरह से सेल हो गया। हमको लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जितना हमने लिखा है इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ओके।